Hey class, today we want to start with a very important topic, that is the distinction between cost accounting, management accounting and financial accounting. Now try and understand, just recording the financial transactions and preparation of profit and loss account and balance sheet is the domain of financial accounting. Cost accounting is a specialized area which has only to do with cost ascertainment as well as determining the cost per unit, or to control cost or reduce the cost of the manufacturing or production. Management accounting is a much broader term. It includes both cost accounting and management accounting. So, any form of information that can help management take a better decision is a part of management accounting. So, financial accounting serves as a backbone for management accounting. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स कैन नॉट बी इंस्टॉल विदाउट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स, क्योंकि हमें अगर मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन लेनी है तो हमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होनी चाहिए, राइट? एंड हमारे को ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी नोन, राइट? सो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज टू कंट्रोल एंड असरटेन कॉस्ट, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक स्ट्रैटेजिक होराइजन रखती है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग पे फोकस करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिर्फ दायरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक है, बैलेंस शीट बनाने तक है। फोकस इसका क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का? कंप्यूटेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है बजटेड एंड फोरकास्टिंग, एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेनली डन फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। सो कॉस्ट अकाउंटिंग and management accounting are both done for internal users. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, तो इट हैज टू बी केप्ट कंपेरेबल टू अदर कंपनीज एज वेल एज द कंपनी itself over time, राइट? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं। सो हम जो IND-AS पढ़ते हैं या IFRS पढ़ते हैं, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे लागू होते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि मैनेजमेंट अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करते हैं कि कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है ऑन पर यूनिट, एंड उससे डिवाइस करते हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल और कम कैसे किया जाए। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हाईली फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इसमें लिटरली तुम मैनेजमेंट में कोई भी रिपोर्ट बना सकते हो। तुम एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय सर्वेज, बोथ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। सो मैनेजरियल अकाउंटिंग में बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आती है। सो अगर हम एम्प्लॉयज का सर्वे कर रहे हैं और उसके बेस पे उनका मोरल जज कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हुई जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ सकती है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आ सकती। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन से डील करेंगे वो या तो यूनिट्स में होंगी या वो रुपीस में होंगी। So 1 kilo of potatoes are remaining in the stock, right? So या तो वो हमेशा क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, राइट? जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वांटिटेटिव होने के साथ साथ वो मॉनेटरी भी होगा। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अंडर द कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग। एंड उसमें तुम देखोगे कि जो भी चीज मनी टर्म्स में नहीं वैल्यू की जा सकती, that can't be put in money terms, is not covered under financial accounting, right? Frequency of reports cost accounting की depends on the internal management. Managerial accounting की reports की frequency also depends on the internal management, but financial accounting has to be reported every quarter, every year audited financial statements, and every quarter the results of that quarter needs to be reviewed. That is a mandate by law for all registered firms, right? uh, Cost accounting would involve things like cost sheet. हम basically एक sheet बनाते हैं जिसमें हम various stages of cost को record करते हैं, total cost पे आते हैं। Variance reports मतलब कि हमने जो project किया था cost sheet के basis पे हमारा target या budget रहेगा, उससे कितना actual performance deviate की है। एंड जॉब कॉस्टिंग स्टेटमेंट वुड बी कि अगर जॉब में जॉब की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना, तो उसकी स्टेटमेंट को बनाना इज ऑल अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम चीजें पढ़ते हैं जैसे बजट रिपोर्ट। जब हम बजट रिपोर्ट बनाएंगे तो हम उसमें एम्प्लॉय टर्नओवर भी कंसिडर करेंगे, राइट? एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, ओके, ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ, बट ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली ये बताता है कि at what point does the company start recovering its fixed cost and then starts making a profit. एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स भी बना सकते हैं, जिसमें कि हमें टॉप मैनेजमेंट को एक ग्लिम्स में पता चल जाएगा कितना एम्प्लॉय टर्नओवर है, कितना सेल्स है, कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे कार का डैशबोर्ड होता है जिसमें स्पीडोमीटर, माइलेज, पेट्रोल लेफ्ट सब कुछ होता है, वैसे ही एक डैशबोर्ड बन जाता है फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि रियल टाइम में मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताता है कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर करंटली, राइट? जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास चीजें आती है जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट बजटिंग में हेल्प करता है, जबकि मैनेजरियल अकाउंटिंग वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि कोई भी मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लायंस को मीट करना एंड इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ताकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट? एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टाइम पीरियड फिक्स होता है, इट इज 1 ईयर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का रेगुलर पीरियड्स में होता है, वीकली और मंथली। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों होता है। थैंक यू क्लास, दैट वाज इट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग।